ये वो पेड़ है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी रुके और यहाँ से जहाँ पर गुरु साहिब जी का प्रकाश है, वो महाभारत का जयद्रथ था। उसको श्राप हुआ था कि तू शेर की जून में रहेगा, तो उसने श्री कृष्ण जी के आगे बेनती करी थी कि मेरा उद्धार कब होगा। तो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह ने आके उस जयद्रथ का उद्धार किया, जो शेर के रूप में यहाँ पर नरभक्षी बन के यहाँ के लोगों को खाता था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आपको दर्शन करा रहे हैं गुरुद्वारा पांवटा साहिब के आसपास जितने गुरुद्वारा साहिब हैं। तो इस वक्त हम गुरुद्वारा पांवटा साहिब से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा भंगाणी साहिब पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है जहां पर गुरु गोबिंद सिंह के जीवन काल की पहली जंग हुई थी। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए गुरुद्वारा भंगाणी साहिब। काफ़ी खुली जगह में गुरुद्वारा साहिब बना है और सामने है लंगर हॉल, बहुत बड़ा प्रांगण है, और इधर है दीवान हॉल, और यहाँ पर कमरे भी काफ़ी बने हैं अगर यात्री यहाँ कर रुकना चाहे, और फ्री सेवा है इसकी। तो दोस्तों अंदर से दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहिब जी के, और यहीं पर गुरु साहिब के शस्त्र भी हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भंगाणी का युद्ध हुआ था, और इसी स्थान पर जो आपने देखा होगा कि सिखों में वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाते हैं, और ये जो फतेह है इसी स्थान पर हमको बख्शी गई थी। ये सदगुरु जी ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जब जंग जीती, उसके बाद ये नारा लगाया और सब सिखों को हुक्म किया कि आज से जब भी एक दूसरे से हमने मिलना है तो हमें फतेह गजानी है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर भंगाणी का युद्ध हुआ और सदगुरु जी ने पहली जंग को फतेह किया, और यहाँ पर वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह की दात बख्शिश की। तो दोस्तों ये स्थान गुरुद्वारा पांवटा साहिब से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे कि सिरमौर ज़िले की ये पहाड़ियाँ हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे काफ़ी सुंदर पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के बीच में बसा हुआ गुरुद्वारा भंगाणी साहिब। क्योंकि बताते कि जब पांवटा साहिब में थे, वहाँ गुरु साहिब को खबर मिली कि पहाड़ी राजा जो इनसे युद्ध करना चाहते हैं, तो गुरु साहिब ने उनको कहा कि पांवटा साहिब में युद्ध ना होके ये युद्ध यहाँ से दूर जाके किया जाए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आबादी थी, वहाँ उनको नुकसान हो सकता था। तो इसलिए गुरु साहिब ने ये जगह चुनी, यहाँ पर घने जंगल थे। तो दोस्तों यहाँ पर यह सारा इतिहास लिखा है, आप इसको पहुँच करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब की सुंदर इमारत बनी है और काफ़ी बड़ा प्रांगण है, और सामने है निशान साहब। तो दोस्तों गुरुद्वारा भंगाणी साहब के साथ ही है गुरुद्वारा रणथंभ साहिब। तो अब पहुँचे हैं गुरुद्वारा रणथंभ साहिब, और चलते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्र हैं, इसको हाथ में पहनकर ढाल का भी काम करता है और लड़ाई करने के लिए। और ये सारा जो सामान है, शस्त्र वगैरह हैं, ये इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। और जब बताते कि जब भंगाणी का युद्ध आरंभ हुआ था तो इस जगह से आरंभ हुआ था, यहाँ पर यह थंभ गाड़ा था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे गुरुद्वारा रणथंभ साहब। तो जो जंग की निशानी होती है, एक खूंटा गाड़ना, जिसको पंजाबी में थंब बोलते हैं, इसी जगह में वो थंब गाड़ा गया था, और यहाँ से फिर जंग शुरू हुई थी। और जो सामने आप दूर देख रहे होंगे भंगाणी साहब गुरुद्वारा है, ये पूरा मैदान था, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, और यहाँ पर गुरु साहिब की जंग हुई थी। और जो पहली जंग थी जीवन काल की गुरु गोबिंद सिंह जी के, और जिसमें उन्होंने फतेह हासिल की थी, और वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह भी इसी जगह पर ये नारा दिया था। दोस्तों यह है गुरुद्वारा शेरगाह साहब। तो दोस्तों मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं गुरुद्वारा शेरगाह साहब। तो दोस्तों इस गुरुद्वारे का इतिहास है कि यहाँ पर एक शेर रहा करता था, जो नरभक्षी था, यहाँ के लोगों को मार के खा जाता था। यहाँ के लोगों ने पांवटा साहिब जाके गुरु साहिब के आगे विनती करी कि गुरु साहब हमें इस नरभक्षी शेर से बचाइए। तो दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पांवटा साहिब से इस स्थान पर आए। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं, वहाँ पर वो पेड़ है और वहाँ शेर की मांद है पास में। गुरु साहब उस शेर की मांद के पास चले गए जहाँ पर वो शेर रहा करता था, और जब शेर ने गुरु साहब के ऊपर वार किया तो गुरु साहब ने तलवार के एक ही वार से उस शेर को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों वो जो शेर है वो महाभारत का जयद्रथ था। उसको श्राप हुआ था कि तू शेर की जून में रहेगा, तो उसने श्री कृष्ण जी के आगे बेनती करी थी कि मेरा उद्धार कब होगा, कि कलयुग में हम आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो यहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह ने आके उस जयद्रथ का उद्धार किया, जो शेर के रूप में यहाँ पर नरभक्षी बन के यहाँ के लोगों को खाता था। तो ये इतिहास है गुरुद्वारा शेरगाह साहब का।
चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और जाके आपको वो शेर की मांद जो गुफा है वो भी दिखाते हैं, और जिस पेड़ के पास से गुरु साहिब ने शेर को मारा वो पेड़ भी अंदर मौजूद है। ये वो पेड़ है जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी रुके, और यहाँ से जहाँ पर गुरु साहिब जी का प्रकाश है, शेर की गाह है, शेर गाह इसको बोलते हैं, उसका शिकार करके शेर का उद्धार किया। जो महाभारत युग में जयद्रथ था जिसने अभिमन्यु को घेर कर मारा था। तो दोस्तों ये इतिहास है गुरुद्वारा शेरगाह साहब, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में पड़ता है, पांवटा साहिब के नज़दीक है। यह है वो पेड़ और यह है वो शेर की मांग। यह है शेरगाह, इसी जगह शेर रहा करता था इस गुफा में, और शेर को मार के साथ गुरुजी ने इस तरीके से तलवार के एक झटके से शेर को मार दिया। तो दोस्तों ये जगह है वो शेरगाह। इस जगह पर जो द्वापर युग में राजा जयद्रथ हुआ, जिसने महाभारत में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को धोखे से मरवाया था, तो जब जयद्रथ मर गया तो उसको श्राप हुआ था कि वो शेर की जून में रहेगा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस जगह पर आकर उसको शिकार करके उसका उद्धार किया। ये वो जगह है, इसी जगह पर ये शेरगाह, ये उसकी गाह थी जहाँ पर वो शेर रहा करता था। और गुरु गोबिंद सिंह जब पांवटा साहब आए, यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत भयानक शेर है जो यहाँ के लोगों को मार के खा जाता है। तो 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह ने आके शेर का यहाँ पर शिकार करके उसको मार के ख़त्म किया और उसका उद्धार किया। तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहब। इस स्थान से गुरु गोबिंद सिंह ने जंग लड़ते हुए इस जंग को फतेह कर लिया था, यानी जीत लिया था। और यहाँ से गुरु साहब ने तीरों की बरसात कर दी और सभी जो पहाड़ी राजे थे तो ख़त्म कर दिए, कुछ यहाँ से भाग गए और गुरु साहब की जीत हुई। और यहाँ से बहुत ज़्यादा तीर छोड़ने के कारण इस जगह का नाम रखा है गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहब। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।